एक चौथा कौन सा सर? फर्म हैंडशेक फर्म वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग द सिचुएशन। अभी जो आपने पॉइंट लिखे हमने इस पॉइंट पर थोड़ा बात करते हैं। अब अभी एक आदमी के पास हम लोग स्टार्टिंग में गए, वो बैठा बंदा अपने काम कर रहा है, कुछ भी जो है अपने मान लो चाहे वो ऑफिस में बैठा है या साइड पे बैठा है या कुछ भी कर एक्सरसाइज कर रहा है। हम जाके जब उसके पास जाके बात करेंगे तो हमारी जो आंखें है ना उसकी आंखों में आके डाल के बात करनी पहली बात। जब तक आप उसकी आंखों में आके डाल के बात नहीं करोगे कस्टमर तुम्हारे बारे में सोचेगा यार पता नहीं, क्योंकि देखो हमेशा आंखें वो मिलाता है जिसने गलत काम नहीं किया होता। जिसने जो आदमी गलत काम करता है वो कभी आंख में आंखें डाल के बात कर सकता है? वो हमेशा आंखें चुरा के बात करेगा। तो इससे समझ में आता है कि सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंट है और ये कुछ गलत बात नहीं करना चाह रहा है मेरे साथ, मतलब कोई अच्छे प्रोडक्ट के अच्छे बारे में बात करना चाह रहा है, इसलिए ये बंदा कॉन्फिडेंस से आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। जब तक आपको एक तो ये फायदा होता है उससे, दूसरी आपको ये पता लगता है कि जो आप उसके पास गए हो, अगर आपने उसकी आंखों में आंखें डाल के वैसे बात कर रहे हो और वो आपकी बातों को कितना सीरियसली सुन रहा है, ये भी आप उसकी आंखों से पता लगेगा कि आपकी बात को वो सीरियसली ले रहा है या नहीं ले रहा है। दो फायदे हो गया आई टू आई कॉन्टेक्ट से। दूसरी बात टू प्रेजेंटेशन। स्टेप टू प्रेजेंटेशन। इसमें पहला पॉइंट डालो इंट्रोडक्शन। आपने ले लिया इंट्रोडक्शन ना? अभी हम लोग जब किसी के पास जा रहे हैं, सपोज करो एक दुकानदार है, एक क्लाइंट है, अपने यहाँ पे मालिया का आर्किटेक्ट है, जो भी अपने ऑफिस में अपने अपने काम में बिजी हो बंदा, हम लोग उसके पास जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को उस बंदे को इसके लिए प्रिपेयर करना है कि वो बंदा अपने काम को छोड़ के मेरे साथ बात करने के लिए तैयार हो जाए। पहला हमारे दिमाग में क्या होगा? पहली बात है जो आदमी अपने काम को बैठे हुआ काम कर रहा है कुछ, हमें पहले उसके ध्यान को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है कि वो बंदा अपना काम छोड़ के मेरे से बात करने के लिए, मुझे अपना 2 मिनट का 5 मिनट का टाइम देने के लिए एग्री हो जाए। अगर हम किसी के पास गए और उससे 2 मिनट बात करने के लिए हम रेडी नहीं कर पाए तो आगे का तो प्रोसेस तो फेल हो, वहीं पे हो गया। तो वहां पे क्या है कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो पहले आपको जब इंट्रोडक्शन देने जाएंगे, इंट्रोडक्शन में हमेशा आई टू आई कॉन्टैक्ट, इसका पहला वो लिखो। इसमें क्या क्या आपको इंट्रोडक्शन देते समय क्या क्या होना चाहिए, इसमें लिखो पहला आई टू आई कॉन्टैक्ट। आई टू आई कॉन्टैक्ट, स्माइलिंग फेस, एंड एक्साइटमेंट। उसी में से हाँ, इसी के 4 पॉइंट होते हैं, है ना? इंट्रोडक्शन है, जिसके पास भी आप जा रहे हो आपके फेस पे ना, जब पहले क्लाइंट को मिलोगे आप तब भी वही स्माइलिंग होनी चाहिए, और जब आप लास्ट वाले क्लाइंट को मिलेंगे तब भी आपके फेस पे वही जो स्माइल है वही होनी चाहिए। मतलब कस्टमर को ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो 2 को मिलकर थका हुआ, हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, सर मेरा, मतलब एक देखो दोनों चीज में कितना अंदर आ गया। वहीं जाके बंदा हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, और बताइए सर कैसे हैं आप, मतलब समझे बात? मतलब एक एक्साइटमेंट, मतलब हम लोग जो मिल रहे हैं उसको, मतलब एक मेरे फेस पे जो है पूरी स्माइल भी है, मैं आई टू आई कॉन्टेक्ट भी बात कर रहा हूँ। अब इसके साथ में दो चीज हमने देख लिया कि मैंने आंखों में आंखें मिला दी, हंस के बात कर रहा हूँ, हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, और बताइए कैसे हैं आप सर, समझे बात? तो उसको लगेगा मतलब एक अपनापन फील होगा। समझे बात करने में? देखो जी जी बात वही है। अब 2 चीज हमने जब फॉलो कर ली, इसके बाद तीसरी पुट द प्रोडक्ट इन कस्टमर हैंड, सेंस ऑफ ओनरशिप। हाँ, मालिकाना हक उसको फील कराना है कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है और ये उसी के लिए हम लोग लेके आए हैं। कस्टमर हैंड से बाद में क्या बताया सर? कहेगा
हैंड पुट द प्रोडक्ट इन कस्टमर हैंड। पुट रखना, हाँ। पुट द प्रोडक्ट द कस्टमर हैंड, गिव सेंस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक दिखाना उसको। कहाँ है तू? हाँ, ला दे। ताकि ला दे। वो बंदा पहले आपके बातों से इंप्रेस हो। अगर वो आपकी बातों से इंप्रेस हो गया तो आपका प्रोडक्ट नो डाउट बहुत बढ़िया है, इस प्रोडक्ट को में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बंदा पहले आपकी बातों से इंप्रेस होना चाहिए। ठीक है जी। सब्जी तो है उसके। अब क्या है यहाँ पे, जब आपने इस प्रोडक्ट को कस्टमर के हाथ में थमाओगे, थमाने के बाद में इसके बारे में आप जो भी जानते हो खाएंगे भाई। बोल रहे थे वही खाओ। वो इसके बारे में कॉन्फिडेंस के साथ बताओ। क्या- जो क्या- प्रेजेंटेशन देना हमें, क्या- इस पाइप को आपने उसके हाथ में थमाने के बाद में इसके बारे में आप जो भी जानते हो कि सर ये पाइप है, ऐसे पीपीआर पाइप है, इतने केजी प्रेशर का होता है, वो आपको अलग अलग डिफरेंस है ना इसका बता देंगे आपको। तो उसमें आप इसके पाइप के बारे में जो भी जानते हो वो बता दो। कई बार क्या होता है, कई बार हम लोग सर मैं तो नया हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, कई बार ऐसा होता है दिमाग में। सलाद लेकिन एक बार दैट्स इट। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है ना तो आप मिट्टी बेच कर जाओगे, और अगर एटीट्यूड डाउन है ना, अरे यार ये तो पीपीआर कोई लेता ही नहीं यार, उसके बाद वो तो सैंपल में आ रहा है 16 इंची का यार, वो तो मेरे पास कैटलॉग ही नहीं है यार, ये चीजें पता क्या होता है, ये सेकेंडरी पार्ट है। वहां पर 99% आपका जो एटीट्यूड है वो डिपेंड करता है। आप पता है जब कॉन्फिडेंस अच्छा होता ना, आप ना यार हमारे पास तो प्रोडक्ट है, LIC वाले देखा है तुमने एजेंट, जी जी उनके पास तो कुछ होता ही नहीं है, सपने बेचते ना वो, बैठा के देगा भाई साहब आपको इतने लाख मिलेगा, ये मिलेगा। भाई यार एक बार बताओ, वो पॉलिसी वाले जो होते हैं वो सपने बेच सकते हैं, तो और भी कर रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि वो तो सपने बेच रहे हैं। भाई कम से कम अगर किसी से पैसे ले रहा हूँ, माल तो दे रहे, साथ साथ ले भाई माल ले ले, पैसे दे दे, वो तो कुछ दे ही रहे, क्या दे रहे बताओ, सपने दे दे कि भाई साहब आप लोग अगर ये हो गया ये तो इतने मिल जाएंगे, ये हो गया तो इतने मिल जाएंगे। एक्साइटमेंट, बातों में उत्साह होना चाहिए तुम्हारी, इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब हैंड से। हाँ फॉर्म हैंडशेक, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है कि कहीं पे जाकर आप हाथ मिला सकते हो, नहीं मिला सकते, तुम्हारा उम्र तो आप जाके हैंडशेक कर सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन कि वहां पे कैसी है। जी जी। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है शॉर्ट स्टोरी। इसी का जो दूसरा इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी। अब हमने उसके जो ध्यान है, उसके ध्यान को तो अपनी ओर आकर्षित तो कर लिया। अब हम लोग का अगला स्टेप आता है शॉर्ट स्टोरी, मतलब हमें अपने बारे में, शॉर्ट स्टोरी में लिखो उसमें नेम, प्लेस एंड पर्पज। अलग अलग स्टेप है ना सर? हाँ, शॉर्ट स्टोरी के पॉइंट है नेम, प्लेस एंड पर्पज। पर्पज ऑफ विजिट लिखो, बोल के पर्पज ऑफ विजिट। अब देखो यहाँ पे जो शॉर्ट स्टोरी है, इसमें ना हमें शॉर्ट मतलब बड़े शॉर्ट तरीके से बताना है। उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब उसके अंदर जो क्वेरिसिटी है, अगर आपने एक्साइटेड होकर बोला उसको, स्माइलिंग फेस के साथ गया, तो उसके अंदर एक क्वेरी होगी, यार ये इतना एक्साइटेड बंदा कौन है यार, क्वेरी उसके अंदर होगी नहीं ऐसे। तो वो जानना चाहेगा कि यार ये इतना हंसता हुआ चेहरे के साथ आ रहा है बंदा, इतना एक्साइटेड होकर बोला, यार ये लड़का है कौन, वो तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। तो उससे पहले वो पूछे, तुम लोग उसको अपना शॉर्ट स्टोरी में क्या स्टार्ट कर दोगे, अपना पहले नाम बताओगे, सर मेरा नाम ये है, मैं यहां से आया हूं, नेम के बाद क्या है इसमें प्लेस लिखा हो, आप आए कहां से हो, पहले तो उसके अंदर क्वेश्चन होगी इसका नाम क्या है, नाम के बाद अब नाम तो बता दिया कि सर मेरा नाम ये है, लेकिन अब इसके बाद आपको आप आए कहां से हो, तो आपको प्लेस बताना है, मैं सर केपीटी पीपीआर पाइप कंपनी से हूं। ओके, इसके बाद पर्पज ऑफ विजिट, उसके बाद समझ में आए दो चीज समझ में आ रही उसकी कि भाई इसका नाम तो ये है और ये आया यहां से है, लेकिन ये मेरे पास क्यों आया है। माइंड में जो क्वेरी होती है तो वहां पे हमें पर्पज ऑफ विजिट बताना है उसको कि सर हम लोग पीपीआर पाइप मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पे जो वाटर लाइन में पानी की वो होती है उसके रिगार्डिंग आपसे 2 मिनट मुझे बात करनी है।
सिंपल सा है। शॉर्ट स्टोरी मतलब शॉर्ट तरीके से, उसको मतलब पूरी राम कहानी सुनने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट स्टोरी में जितना भी सिंपल वर्डों में आप समझाए, जिस तरीके से वो बंदा को समझ में आ जाए। जी क्लियर होगी क्लियर। शॉर्ट स्टोरी। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है इसका प्रेजेंटेशन। तीसरा पॉइंट क्या आता है इसका